अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जुनैद शाह और आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं वीडियो कमाल के चैनल पे। आज एक्सेल के एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज एक्सेल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक अलग फिल्टर के बारे में। ये भी एक फिल्टर है, इसको हम कहते हैं स्लाइस। इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। ये हमारा क्या काम करता है, मैंने आपको बताया था कि मैं चार्ट्स तक आपको पढ़ा चुका हूँ कि अब आगे हमारे जो आ रहे हैं पावर व्यूज, लाइंस, कॉलम्स वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आपको स्पार्क लाइंस जो हैं मिलेंगी। लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि स्लाइस और टाइमलाइन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्लीजर सॉरी स्लाइजर कहते हैं या स्लीजर कहते हैं। ये एक फिल्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर जो साइन है वो भी फिल्टर की ही है। तो यूज स्लाइजर टू फिल्टर डेटा विजुअली। ठीक है, इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है और बहुत ही फायदेमंद भी है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूंगा। टेबल के लिए मैं यहाँ पर एक एरिया सिलेक्ट करूंगा कि मैं कितनी टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और वो मैंने यहाँ पर बना ली। जितनी आप टेबल बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ कॉलम को एडिट करूंगा। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर्स ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर नाम दूंगा और नाम के साथ मैं यहाँ पर उसकी शिफ्ट वगैरह या कुछ भी और ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर सैलरी दे सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फिल्टर दिया गया है, लेकिन मैं अगर चाहूंगा तो इस फिल्टर को हाइड भी कर सकता हूँ बाद में। ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फिल्टर है जो मुझे टेबल की तरफ से मिला है। यहाँ पर कुछ नाम ऐड कर देते हैं। नादिर, वली, रहमान, जमाल, असद, सज्जाद। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम ऐड कर दिए मैंने, और यहाँ पर जो है मैं उनके लिए कुछ सैलरी वगैरह ऐड कर दूंगा। मैं सेम अमाउंट के साथ ऐड कर देता हूँ, किसी का डिफरेंट रखूंगा। फिर मैं इसको फिल्टर करूंगा कि फिल्टर किस तरीके से किया जाएगा, नए तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर दूंगा, यहाँ आ गई। ओके, सेम रहे, इट्स ओके। मुझे तो आपको समझाना है, या फिर कहीं कहीं पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें उसका पता तो चले जहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ, ये हो गया। ओके, अब इसको यूज करते हैं। आसान तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पर भी इंसर्ट स्लाइजर कर सकते हैं। ये देखें, इसको यहाँ से भी आप डिजाइन से चाहें तो यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेबल आसान है, मैंने आपको टेबल पढ़ाई हुई है कि टेबल के डिजाइन वगैरह किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके पे। ठीक है, डिजाइन ये बहुत आसान है। लेकिन अगर इसको आप यहाँ से यूज नहीं करते तो आप इंसर्ट की टैब में आएंगे और यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन में क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, नेम एंड सैलरी मिल रही है। आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे उसकी स्लाइस बन जाएगी। स्लाइस का मतलब क्या है? एक टुकड़ा जो कि अलग हो जाएगा टेबल से, और वो आपको इस लिस्ट में शो होगा। मैं अगर इसको ओपन करूं, मैं यहाँ पर जो है ना इसको सीरियल नंबर नहीं नेम्स के जरिए ओपन करता हूँ, और ओके। ठीक है, ये देखें मेरे पास जितने नाम हैं वो सारे आ गए, और ये मैं इसे मूव कर रहा हूँ, एक स्लाइजर बन गया, ये स्लाइस मेरे पास आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, ये किस तरीके का फिल्टर है? आपके पास नाम मौजूद हैं, आप जिस नाम पे क्लिक करेंगे आपकी टेबल उसी नाम से फिल्टर हो जाएगी। देखिए, अब मैं इस एक अकेले नाम का पूरी डेटा देख सकता हूं कि उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो ये है स्लाइजर का काम, बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें इस स्लाइजर के जरिए में यूज करते हुए किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि सीरियल नंबर्स, नेम, सैलरी। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं देखना चाहता हूँ सज्जाद के बारे में, इसकी पूरी डेटा आ गई है। और यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर कट करता हूँ तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर टेबल वापस आ गई। दूसरी बात यह है कि हम स्लाइजर, अगर मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर्स के जरिए भी आए और सैलरी के या फिर नेम के जरिए भी, दोनों कॉलम के जरिए मैं इसको देख सकूं, कंट्रोल सी से क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपकी शॉर्टकट बता रहा है। अगर मैंने यहाँ से ऐसे किया तो यहाँ पर देखें क्लियर हो गया। क्लियर, कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं। ओके,
तो इसको एक साथ कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया ऑप्शंस में आते हैं। ऑप्शन में आने के बाद आप इसको डिजाइन वगैरह कर सकते हैं किसी भी तरीके से। स्लाइजर के ऑप्शन से इसको नेम दे सकते हैं, इसकी सेटिंग्स है यहाँ पर, आप जाकर सेट कर सकते हैं नेम वगैरह देने के बाद कि ये स्लाइजर किस तरीके से काम कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में करे या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में काम करे, हाइड हो जाए, विजुअल हो जाए, मतलब ये सारे ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। आप चेक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। असेंडिंग डिसअसेंडिंग मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आप इसको एटम्स एंड शो एटम्स विद नो ऑफ डेटा आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शो करता हूँ। तो आप इसमें ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ज्यादा इसके आएंगे, हाइड एटम विद नो डेटा वगैरह वगैरह, आप इसके लेबल्स को कर सकते हैं। मैं इसे कोई नेम नहीं देना चाहता अभी, इसके आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। अगर स्टाइलिंग चेंज करना चाहें तो देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर स्टाइल चेंज हो रहा है। यहाँ पर सिलेक्शन पेन है, अभी जो मैं आपको काम बता रहा था वो यहाँ से होगा। सिलेक्शन पेन में मैं आता हूँ, उस पर जैसे क्लिक करूँगा पूरा पेन यहाँ पर आ गया। शो ऑल कर दें, अगर आप सारे करना चाहते हैं तो शो ऑल हो जाएगा, अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अब क्या करना है, शो ऑल करना चाहते हैं, मैं इसको फिर से क्लियर कर शो करना चाहता हूँ। अब शो ऑल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं दूसरा। तो दूसरा में उठाने के लिए मैं स्लाइजर में वापस जाऊंगा, यानी कि इंसर्ट में। यहाँ पे आने के बाद आप जो है इसको एक बार फिर से क्लिक करें और यहाँ पर जो है मैं अब सीरियल नंबर के जरिए लेना चाहता हूँ। ओके, देन एक और स्लाइजर मेरे पास आ गया, बाय डिफॉल्ट इसका कलर वही है जो पहले था। अब मैं इसके जरिए अगर देखना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ। अब ये हाइड हो गया, इस पे काम नहीं हो सकता। देखें अगर मैंने इस पे काम किया तो पूरी टेबल ही खत्म हो गई। किसी एक को क्लियर ही करना होगा, मैंने जैसे किसी एक को क्लियर किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। दो स्लाइसर को उठाया कि अगर आप नाम के जरिए ढूंढना चाहते हैं भी ठीक है, अगर आप सीरियल नंबर या कोई कोड वगैरह आइडेंटिफिकेशन के लिए कोड है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि टेबल्स में या ऑब्जेक्ट में जरूर आता है, जैसे कि अभी मैंने दो स्लाइजर रखे हैं तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये स्लाइजर ये ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड। ये इसका काम ये है कि आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने हैं मेरे ऑब्जेक्ट्स, इस वक्त मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ ये स्लाइजर ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी ये स्लाइजर जो है बैकवर्ड हो गया है। इस स्लाइजर के ये आगे है और ये पीछे है। अगर मैं चाहता हूँ ये और पीछे जाए तो मैं इस पे और क्लिक करूंगा, लेकिन तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नहीं जाएगा। लेकिन अगर तीसरा ऑब्जेक्ट होता तो ये उसके भी पीछे चला जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, यानी कि वापस करना चाहता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये आगे वापस आ जाएगा। यही चीजें आपको मैंने इमेज में पढ़ाई थी कि सेंड बैकवर्ड, बैकग्राउंड वगैरह मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस है अलाइनमेंट से। होप कि आपको स्लाइजर समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक्सेल पे काम करता है। एक नया फिल्टर एडवांस सेटिंग के साथ दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने। इस पे काम कीजिए और अपने एक्सेल को और इजी बनाइए। तब एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।